हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 6 मार्च और हम 6 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शक्ति रसोई की शुरुआत कहाँ की गई है? हाल ही में शक्ति रसोई की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है गोंडा के अंदर। कहाँ की गई है? गोंडा के अंदर। 3 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जनपद में एक रसोई शक्ति रसोई शुरू करने का फैसला किया है और शक्ति रसोई का औपचारिक उद्घाटन 6 मार्च 2025 को होगा, यानी आज के दिन होगा। इस रसोई का संचालन दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से होगा। प्रजना स्वयं सहायता समूह इस रसोई का संचालन करेगा। शक्ति रसोई का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को सस्ता, स्वच्छ और संतुलित भोजन प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। 3 से 4 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया है और 3 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति भारत में 184 केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के विजिटर है और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ने नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में विजिटर पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लंदन के अंदर। कहाँ किया गया है? लंदन के अंदर। 2 मार्च को लंदन में सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सुरक्षा सम्मेलन को यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है और इस सम्मेलन में समूचे यूरोप क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के साथ साथ यूक्रेन रूस युद्ध विराम मसौदे पर भी चर्चा की गई है। और इस सुरक्षा सम्मेलन में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, कनाडा, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, तुर्की, नाटो महासचिव तथा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे तारापोर समिति ने पूंजी खाता परिवर्तन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए किसकी सिफारिश की है? तो किसकी सिफारिश की है? ये की है बैंकिंग प्रणाली में सुधार की। किसकी की है? बैंकिंग प्रणाली में सुधार की। पूंजी खाता परिवर्तनीय को सुचारू रूप से लागू करने के लिए तारापोरे समिति ने बाजार निर्धारित विनिमय दरों तथा स्थानीय और विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों के बीच स्वतंत्र रूप से परिवर्तन की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने आभासी डिजिटल संपत्ति को किस रूप में मान्यता दी है? तो किस रूप में दी है? ये संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में। संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में। भारत का विधेयक पहली बार वीडीए क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी को संपत्ति और पूंजीगत संपत्ति के रूप में मानता है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उन पर मानक संपत्ति सिद्धांतों के तहत लगाया जाए और वीडीए को पूंजीगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करके अनियमित वित्तीय साधनों के रूप में दुरुपयोग को रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे धोलावीरा की खोज किसने की है? हाल ही में चर्चा में रहे धोलावीरा की खोज किसने की है? तो किसने की है? ये की है जगतपति जोशी ने। किसने की है? जगतपति जोशी ने।
उत्तर से मनसर और दक्षिण से मनहर छोटी नदी से पानी जमा होता था। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने 1969 में की थी और 1989 से 91 तक RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। खोज किसके द्वारा की गई? जगतपति जोशी के द्वारा 1969 के अंदर, और 1989 से लेकर 91 तक RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कुर्द समुदाय मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करता है? हाल ही में चर्चा में रहे कुर्द समुदाय मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करता है? तो ये करता है ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में। ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की के अंदर कुर्द समुदाय मुख्य रूप से तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान और अर्मेनिया में रहता है और मध्य पूर्व के सबसे बड़े जातीय समूह में से एक है। तुर्की में कुर्द मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं, सीरिया में कुर्द उत्तरी पूर्वी हिस्सों में रहते हैं और इराक में उत्तरी पूर्वी हिस्सों में रहते हैं और ईरान के अंदर उत्तरी पूर्वी हिस्सों में भी रहते हैं और अर्मेनिया में दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में रहते हैं। यानी इन देशों के अंदर ये जिन जिन हिस्सों के अंदर रहते हैं उन्हीं हिस्सों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सार्वजनिक लेखा समिति हाल ही में चर्चा में रहे सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति यानी PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी एक संसदीय समिति है जो सार्वजनिक धन और संसाधनों के उपयोग के लिए सरकारी संस्थानों को जवाबदेह ठहराने के लिए महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्टों सहित सभी संबंध वित्तीय अभिलेखों की जांच करती है और इस समिति को सरकारी खर्च के प्रेरक के रूप में जाना जाता है। राजस्व प्राप्तियों पर CAG रिपोर्ट का मूल्यांकन करते समय लोक लेखा समिति सरकार के कर प्रशासन के कई क्षेत्रों की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? चर्चा में रहे दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अपने निकटतम पड़ोसी से लगभग 870 मील यानी 1400 किलोमीटर दूर दक्षिणी महासागर में स्थित और केवल जहाज द्वारा पहुंचा जा सकने वाला दक्षिणी जॉर्जिया पृथ्वी पर लगभग किसी भी अन्य स्थान की तुलना में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है और इस संबंध में अधिसूचना भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 1952, 1953, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित किए गए थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।